हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम रीडिंग, जिसमें हम डीएम की एनर्जी चेक करेंगे, देन आफ्टर डीएफ की एनर्जी चेक करेंगे। और याद रखिए गाइज, ये जो रीडिंग होती है जनरल रीडिंग होती है, इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी निकल कर आती है। जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है आप रख लीजिए, और जितनी नहीं होती है उसको छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगी। ठीक है गाइस। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने गॉड एंजल से प्रे कर लीजिए कि आपको आपकी अम, जो मन की परेशानी है कि डीएम के मन में क्या चल रहा होगा, क्या मैं सही हूँ, क्या मेरे एक्चुअली आपको फील हो ही जाता होगा कि आपके डीएम क्या सोच रहे हैं। पहली बात तो ये, तो कंफर्म करने के लिए रीडिंग लेते हैं, है ना। कुछ ऐसी बातें होती है डीएफ को पता हो जाती है, तो डीएफ अलर्ट हो जाती है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलिए गाइस, तब तक आप प्रे कर लीजिए गॉड से। एंजल प्लीज़ हेल्प करिए, मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी देख रहे हैं रीडिंग को, उनके डीएम की एनर्जी प्लीज़ बताइए, ताकि मेरी डीएफ को थोड़ी सी हल्की हो जाए और अपने काम पे वर्क करे, है ना। पता चल जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, डीएफ की डीएम की एनर्जी। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि ओके ये कार्ड भी आ रहा है। ओ माय गॉड, ये क्या है? मैं फिर से कहती हूँ, सॉरी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि हमारी जो डीएम की एनर्जी क्या है, डीएम की करंट फीलिंग, जो भी व्यूवर्स हैं उनके डीएम की करंट फीलिंग्स बता दीजिए। द हाई प्रेस्टिस, एंजल प्लीज, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि ओके ट्विन फ्लेम की जब भी रीडिंग करो ये कार्ड ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ओके, थर्ड पार्टी के पास गए हैं। पहले बोल दे रही हूँ मैं, थर्ड पार्टी के पास गए हैं और कुछ सुकून भरी जिंदगी चाहिए उनको। ये भी कार्ड आया था ना। ओके, चलिए गाइस, कुछ एनर्जी ऑरिकल कार्ड भी ले लेते हैं, एनर्जी ऑरिकल कार्ड से भी देख लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल प्लीज़ मुझे बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। डोर टू स्पिरिट, अवेकनिंग प्रोसेस से चल रहा है। जर्नी, अवेकनिंग का कार्ड आया है। जर्नी, एक कार्ड और मुझे दे दीजिए यूनिवर्स प्लीज। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आया है। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं, अच्छे से रीडिंग करते हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, ओके। फिलहाल तो मुझे आपके डीएम शांत दिख रहे हैं। आपके डीएम पूरे शांत है, बहुत ही ज़्यादा। मैं कार्ड्स आपको अच्छे से दिखाती हूँ प्लीज़, आई होप आपको कार्ड दिख रहा हो अच्छे से।
तो यहाँ मुझे दिख रहा है द हाई प्रेस्टेज कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके डीएम जो है वो अपने अब इंट्यूशन की सुनने लगे हैं। उनको उनकी जो करेंट फीलिंग है वो ये है कि वो दो चीज़ों में तो उलझे हुए थे, और जो उस उलझन को अब वो ख़त्म कर दिए। अब वो एक फाइनल डिसीज़न ले लिए अपनी लाइफ में, और वो डिसीज़न तो ले लिए हैं, और बहुत मतलब उनको गिल्टी फील हो रही है कि मैं मैं जो भी अपनी लाइफ में चाह रहा था, अब लगता है वो मिलेगा नहीं मुझे। मेरी लाइफ में अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ। अ, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स के नीचे द हर्मिट 5 ऑफ कप्स आया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। अब मुझे बस एक फाइनल डिसीज़न लेना है, और मैं अपने उनकी लाइफ में जो भी टावर मोमेंट आया था, आप दोनों के बीच जो भी सेपरेशन आया, उनसे वो थोड़े से टूट गए हैं। उनको ये चीज़ फील हुआ है कि जो भी आपके साथ जो भी उनका रिलेशन था, उन्होंने भी बहुत वर्क किया। इस चीज़ का भी उनको थोड़ा सा है ईगो, कि मैंने भी बहुत काम किया था, लेकिन अब इसका कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। उनके मन में ये चीज़ भी चल रहा है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। प्यार तो बहुत था, लेकिन कोई फ्यूचर उनको नहीं दिखा है। तो इस वजह से वो मूव ऑन हो गए हैं, और बहुत ही मूव ऑन होने की वजह से वो अभी शांत हो गए एकदम। कहते हैं ना, एक ठहराव, उनकी लाइफ में एक ठहराव सी आ गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब जो भी भगवान, मतलब अपने पूरे भगवान पर उन्होंने सब सरेंडर कर दिया है, कि जो भी उनकी लाइफ में हो रही है बस उसी फ्लो में उनको बस चलते रहना है। बस उसी फ्लो में अब वो चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि उनकी अवेकनिंग प्रोसेस जारी है, और भगवान का पूजा करना, आस्था आस्था पे ध्यान रखना, बस वो चलते जा रहे हैं अपने इस रास्ते पर। और उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि वो सोचना ही बंद कर दिया। मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि वो ना सोचना ही बंद कर दिया। उनको अब ये चीज़ पता हो गया है कि इस रिलेशन पे ज़्यादा अगर मैं काम करूँगा तो अभी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि होगा वही जो भगवान की मर्ज़ी होगी। ये चीज़ का उनको पता हो गया है। इस वजह से वो आप लोग के बीच जो सेपरेशन हुआ, इस वजह से वो थर्ड पार्टी के पास गए हैं, कि अगर मेरी लाइफ में भगवान ने इनको भेजा है, जो भी उनकी थर्ड पार्टी है, XYZ, या तो उनकी मदर होंगी, या उनकी वाइफ होगी, या उनकी शादी अभी फिक्स हुई होगी, फियांसे वगैरह ये होंगे, तो उस वजह से उनको ये चीज़ फील हुआ है कि अब भगवान अगर मेरी लाइफ में इनको ही भेजा है तो ठीक है, मैं इनके साथ ही आगे बढ़ूँगा। लेकिन जो भी उनके मन में डीएफ के लिए बहुत प्यार था, जो भी पैशन था, जो भी था, उसको वो भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको ये चीज़ की गिल्टी भी है कि अ, मेरी डीएफ अगर जो भी सोचती है सोचने दो, लेकिन अभी जो मैं वही करूँगा जो गॉड मेरे से कराएंगे, जो भगवान मेरे से कराएंगे वो मैं करूँगा। अब वो बहुत ही शांत हो गए हैं, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। वो दिमाग से सोचना भी बंद कर दिए हैं, बस जो हो रहा है होने दो वाली हाल हो गई है। तो ये है करेंट फीलिंग आपके डीएम की। डीएम डीएफ की जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक ये चीज़ चलेगा। चलिए चेक करते हैं कि आखिर कब तक ये एनर्जी चलेगी। एक कार्ड मुझे यूनिवर्स देकर क्लैरिफाई कर दीजिए कि कुछ लोगों के लिए कब तक ये चलेगा, क्या रिकन्सिलेशन होगा, क्या जल्द कब तक होगा, अगर सेपरेशन भी है तो प्लीज़ मुझे बताइए। बहुत जल्द ही रिकन्सिलेशन आप लोग का होने वाला है गाइस। इस कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि रिकन्सिलेशन जल्दी होगा। आप दोनों में भी फिजिकल भी हो सकते हो, और या तो 14 दिन में,
या तो 4 मंथ, ठीक है, ऐसा कुछ है। या 14, मुझे यहाँ नंबर दिख रहा है 14, 14, 14, 14 है ना, 15 या 14 ऐसा कोई डेट हो सकता है जब आपका या तो बर्थ डेट हो या कुछ स्पेसिफिक डे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप लोग का रिकन्सिलेशन बहुत जल्दी होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ परमानेंट रिकन्सिलेशन भी दिख रहा है, जिसमें आपकी मैरिज भी हो सकती है गाइस। जिन्होंने अच्छे से वर्क किया हो अपने ऊपर, जिनके कर्मा बैगेज कम होंगे, डेफिनेटली उनका होगा, मैरिज होगा गाइस, मैरिज। वाह, मैरिज का कार्ड भी है। आपके डीएम आपके पास प्रपोजल लेकर आएंगे, आपसे सॉरी भी बोलेंगे गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका रिकन्सिलेशन होगा। आई एम सो हैप्पी कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छे से डीएफ ने, आपने जो भी डीएफ जो मेरी रीडिंग देख रही है, उन्होंने बहुत अच्छा इनर वर्क किया होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप लोग का रिकन्सिलेशन भी होगा और शादी भी होगी बहुत जल्दी। तो चलिए चेक करते हैं कि हाँ आपके डीएम जो है और क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं। मैं हैंड रिटन मैसेज निकालूंगी उनकी तरफ से आपके लिए। ओके यूनिवर्स, एंजल प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके डीएम उनको क्या देना चाहते हैं मैसेज, प्लीज़ मुझे बताइए। मैं मैसेज और बनाऊंगी फ्रेंड्स, एक्चुअली मुझे अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, तो फेस्टिवल सीज़न चल रहा था, इस वजह से मैं मैसेज वगैरह नहीं बनाई और वीडियो भी लेकर नहीं आ पाई थी। अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो भी देख रहे हैं, उनके पार्टनर डीएम उनको क्या देना चाहते हैं मैसेज। सोलमेट, आपके डीएम को ऐसा लगता है कि आप दोनों बहुत अच्छे सोलमेट हो। इक्का डॉट मुझे अभी भी याद आ रही है, क्यों ही इज़ कन्फ्यूज्ड कि आप उनको, आप सेपरेशन होने के बाद भी आपकी याद आ रही है। नेवर टॉक टू मी, आई एम अपसेट। अब दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम हुआ है, वो नाराज़ है और बोल रहे हैं मेरे से कभी बात मत करना गुस्से में, क्योंकि मैं बहुत नाराज़ हूँ। शायद आपने ही मना कर दिया होगा कि नो अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि तुम ही हो ज़िंदगी। ओके, ये सॉन्ग ज़रूर आप सुनना आपके लिए। इनमें से कोई तारीख होगी आपके लिए। एक मैसेज और लेते हो। I have more responsibilities. Please try to understand my situation. I will be back soon. Wait my pretty. आपको प्रीति बोलते होंगे बहुत, और वो ये बताना चाह रहे कि अभी उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। प्लीज़ आप उनको समझो, उनकी सिचुएशन को समझो, उनसे नफ़रत मत करो, और वो ज़रूर जल्दी आपके पास आएंगे, क्योंकि वो मैं बताइए ना फ्लो के साथ चल रहे हैं वो, तो फ्लो की वजह से। हील मी प्लीज़, आई एम इन पेन। तो उनको अभी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है गाइस, आप उनको हीलिंग सेंड करो अभी फ़िलहाल के लिए। तो चलिए आप अब चेक करते हैं हमारी डीएफ के लिए क्या एनर्जी आ रही है। एंजल यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि हमारी जो डीएफ है वो अपनी जर्नी पे कहाँ तक पहुँची है, हमारी डीएफ की क्या एनर्जी चल रही है। एंजल यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि हमारी जो भी डीएफ है उनकी क्या एनर्जी चल रही है फ़िलहाल के लिए। ओह माय गॉड, डीएफ तो बहुत बातें कर रही है, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत उठ रही है, बैठ रही है, मस्त अपना नींद पूरा कर रही है। जो भी उनको नींद नहीं आती रात में, उससे भी सेल्फ लव कर रही है। और ये एम्पर कार्ड सीधा आया था क्या?
पे था ना, यस यस, ओके ओके। मैजिशियन, 7 of Pentacles, King of Cups, oh my god, 10 of Swords, the Sun, हाँ डीएफ ने मूव ऑन कर लिया है। डीएम को ये बात पता चल गई है, तो डीएम परेशान हो गए हैं। डीएफ अपने लाइफ में एंजॉय कर रही है। कुछ डीएफ बैलेंस्ड है यहाँ, कि डीएफ को पता है कि डीएफ अपने फ्रेंड्स में एंजॉय कर तो रही हैं, और डीएफ अपनी लाइफ को समझ चुकी है कि उनका पर्पस क्या है। वो जितने जगल कर रही थी अपने प्रॉब्लम को, ठीक है, थर्ड पार्टी में जो भी डीएफ थी उन्होंने थर्ड पार्टी से मूव ऑन किया है। कुछ डीएफ के लिए मैसेज है, यस। ये तीनों, इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये दोनों कार्ड निकाली हूँ। तो डीएफ जो है वो थर्ड पार्टी से भी, जो भी उनके लाइफ में जो भी निगेटिव लोग थे उनको कट आउट कर दिया अपने, एकदम खलास ठीक है। और जो भी उनको पेन दिया था, जिन पर उन्होंने वर्क किया था, उसको वो सॉर्ट आउट कर देंगी। अब मैं वर्क नहीं करूँगी फालतू का कहीं का। जहाँ मुझे अपनी एनर्जी देनी है वहाँ मैं अपनी एनर्जी दूँगी। ओके, ऐसी है एनर्जी डीएफ की। और डीएफ अपनी लाइफ में मैजिक कर रही है, मैजिक। अब तो मुझे वही चाहिए जो मैं चाहती हूँ, ऐसे नहीं तो वैसे। मैनिफेस्ट कर रही हैं, और किसको मैनिफेस्ट कर रही है मैं वो भी देख लेती हूँ। ओके, डीएफ आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, चलो देखते हैं। डीएफ किसको मैनिफेस्ट कर रही है, एंजल प्लीज बता दीजिए मुझे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वैंड्स। किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, पता है ना आपको, तो खुद पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइफ में किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाँ डीएफ, कुछ डीएफ के लिए तो अच्छी वाली एनर्जी है अभी की, मुझे दिख रही है। कुछ डीएफ परेशान है, कुछ डीएफ जो अपनी जर्नी पे आगे आ गई हैं, वो तो एकदम कूल डाउन है, उनको कोई टेंशन नहीं है। उनको पता है अगर कोई ऑफर देके खड़ा भी है ना, तो कितने लोग खड़े हैं सब पता है उनको, कि मेरे लिए कितने लोग ऑफर देने के लिए रेडी हैं। बस मेरा ही हाँ बोलना है, मेरा ही हाँ बोलना है, मैं ही हाँ बोल दूँगी तभी होगा। तो उनको पता है कि उनके आगे पीछे कौन घूम रहा है, सब कुछ पता है। डीएफ की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब उनको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, उनको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से अवेकेंड हो गई है। कोई उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है डीएफ को। अभी डीएफ अपनी पूरी पावर में है, और डीएफ को समझ में आ गया है कि अगर लाइफ में आना है किसी को तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, ऐसा है। और बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। चलिए म्यूचुअल एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को क्या सोच रहे हैं। इसके लिए मैं ना एनर्जी ऑरेकल कार्ड निकालूंगी गाइस, ठीक है। चलिए आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है वो चेक करते हैं। ओके यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो डीएम डीएफ जो की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनकी डीएम और डीएफ की दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे बता दीजिए प्लीज़। एंजल यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बता दीजिए दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। चलिए म्यूचुअल के लिए मैं ऐसे सफल करती हूँ।
म्यूचुअल एनर्जी के लिए मैं कार्ड ऐसे निकालती हूँ। कौन सी कार्ड निकालूं? एंजल यूनिवर्स प्लीज मुझे बता दीजिए कौन सा कार्ड निकालूं, कौन सा। गॉडेस ऑफ द मून, एक और निकालती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल, थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल, हॉस्टिलिटी, रेस्ट एंड रेजुविनेट। ओके, पहले ये कार्ड आया था ना ऐसे था, है ना, ये यस। ओके, म्यूचुअल एनर्जी तो मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के ऊपर एंजल पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप दोनों को। आप दोनों को जब भी ज़रूरत पड़ी, आप दोनों को समझ में आ गया कि मुझे हेल्प लेनी है गॉड से, एंजल से, तो आप दोनों ही एंजल गॉड पे सरेंडर कर दियो और ट्रस्ट कर रहे हो अपनी पावर पे। अपने एंजल को आप हेल्प के लिए बोल रहे हो, आप अपने हार्ट चक्रा, आप दोनों ही अपने हार्ट चक्रा पर काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर हार्ट चक्रा ब्लॉक दिख रहा था, ब्लॉकेज था आपके हार्ट चक्रा में। अभी हार्ट चक्रा आपका काम कर रहा है और दोनों मतलब दोनों रेस्ट कर रहे हो, खुद को फ्री अप कर रहे हो। आपको, आप दोनों ये सोच रहे हो कि आप एक लाइफ में होती है ना, कोई ऐसा सिचुएशन पार्ट आता है हमारी लाइफ में जो कि चलता है, मतलब बीच में कोई कोई लोग ऐसे आते, तो आप दोनों ये सोचो कि ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ का एक पार्ट था, ऐसा होना लिखा था, हम दोनों का मिलना लिखा था। तो आप दोनों एक दूसरे को डिफेंस कर रहे हो, बचा रहे हो एक दूसरे को, मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। मुझे ये चीज़ दिख रहा है। थोड़ा सा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को लिटिल बिट, इतनी सा मिलना चाहते हो, शादी तक करना चाहते हो। चलिए गाइज, अभी रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। और गाइज, आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक टू माय चैनल प्लीज़। अगर आपकी लाइक करने से मुझे खुशी मिलती है तो आप क्यों नहीं खुश करना चाहोगे मुझे, है ना। तो प्लीज़ लाइक करना मेरे चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर से करना अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो। मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आप नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।